हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसआई यूनिट्स। तो यहाँ पर जितने भी फिजिक्स में एसआई यूनिट्स यूज़ होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होते हैं, तो वो एसआई यूनिट्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले यहाँ पर है डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जो एसआई यूनिट होती है। वैसे तो डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक एसआई यूनिट्स की, तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर ही होती है। अब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट इनका यूनिट क्या होता है, वो सेम रहता है। ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है स्पीड। अब हमें पता होना चाहिए ये क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके ऐसा यूनिट्स किस तरह से आते हैं। अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है तो आप उसका जो ऐसा यूनिट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पर हमें पता है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट सेकेंड। तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मैंने अभी आपको बताई है क्या होती है, मीटर। तो उसी तरह से वेलोसिटी की क्या बन गई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है टाइम। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम की यूनिट मैंने लिखी है सेकेंड, तो टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, और इसकी जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एस। अब नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का वो क्या होता है, सबसे पहले फोर्स जो होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन यूज होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम। तो यहाँ पर ये जो फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम फोर्स की यूनिट देख लेते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर एफ इज इक्वल टू एम ए के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एम की जगह हमने लिख दिया केजी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की जगह हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से केजी एम एस माइनस 2 या केजी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट बन गई। और आप इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं, उसकी जो शॉर्ट यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो होती है न्यूटन। ठीक है। और यहाँ पर जैसे एक्सेलरेशन की मैंने बात करी है, तो आप एक्सेलरेशन के अंदर अभी हमारे को फोर्स की यूनिट पता लग चुकी है, क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। और यहाँ पर जो मास है उसकी यूनिट क्या है, केजी। तो यहाँ पर केजी से केजी कैंसिल हो जाता है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको किसी भी जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी ऐसा यूनिट के लिए अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली ऐसा यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है वर्क। अगर आपको वर्क का फॉर्मूला पता है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं, वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, JOULE, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है J। और अगर हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। अब फोर्स क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने स्मॉल एस से डिनोट किया है उसकी यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो, एक ही बात होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर जो वर्क और एनर्जी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं mgh से, या फिर आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², इसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और या फिर इसकी यूनिट जो है वो डायरेक्टली आप जूल भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। नेक्स्ट इज पावर। अब पावर यहाँ पर पावर की यूनिट होती है वॉट। ओके। अब इसको आप फाइंड आउट करने के लिए पावर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास पावर। यहाँ पर अगर हम देखें पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन की एनर्जी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूल अपॉन में सेकेंड आ जाएगा, विच इज इक्वल टू वोट। ऐसा यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर की, वोट।
अब नेक्स्ट इज मोमेंटम। अब मोमेंटम जो होता है जिससे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू mv, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास की यूनिट क्या होती है kg और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी ऐसा यूनिट मोमेंटम की। अब मास की तो आपको पता ही है किलोग्राम होती है ऐसा यूनिट। नेक्स्ट इज वेट। अब वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन। अब वो न्यूटन कैसे होता है देखो, W इज इक्वल टू होता है mg। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो mg है वो क्या है, एक तरह से g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब g और a सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या था, जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, उसी तरह से W है यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी न्यूटन। अब नेक्स्ट प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं पास्कल। तो पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, कैपिटल V से जिसे डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं वर्क डन का, तुम्हें पता ही है, जूल अपॉन में चार्ज इज कूलम। तो जूल बाय कूलम को आप बोल सकते हैं वोल्ट। तो वोल्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, Hz। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है वही वेवलेंथ होती है। सो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी मीटर, और स्मॉल m से जिसे डिनोट करते हैं सिंबल है इसका। अब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, मीटर में ही होता है। और करंट। अब करंट यहाँ पर देखो I, करंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी। Q इज़ द चार्ज एंड T इज़ द टाइम। अगर हम यहाँ पर चार्ज का यूनिट देखें तो कूलम होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। तो करंट का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कैपिटल C। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। इसे भी आप ओम्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के अंदर जो है यहाँ पर देखना है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करती है। अब आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू L एंड इज इनवर्सली टू एरिया। सो R इज डायरेक्टली टू L बाई ए, सो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब इस फॉर्मूले से आप जो है रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होती है ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जिसे आप कैपिटल K से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट इज एरिया। अब एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो के अंदर हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स के बारे में देखा है, जिसके बेस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।